बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके जनाब? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब लोग खैरियत आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ने हमें बहुत नेमतों के अंदर, आफ़ियतों के अंदर रखा है। ये आफ़ियत ही हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी है कि हम सुकून से आपको सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। पूछिए उन लोगों से जो कि इस टाइम जंग की हालत में हैं। दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ मुसलमान कितने परेशान हैं, और ख़ास तौर पर गज़ा के मुसलमानों के लिए खूब दुआएं करें, अल्लाह ने उन्हें भी आफ़ियत नसीब कर दे। किस मुश्किल में है, किस परेशानी में है। मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो कि अपने भाई के दर्द को महसूस न करे। और अब तो मुसलमान तो दूर की बात, अब तो कहना ये बेहतर है कि अब तो इंसान वो नहीं हो सकता जो कि उनकी तकलीफ़ों को नहीं महसूस करे। मुसलमान तो है ही है, लेकिन इंसान भी जो है ना, जिस तरह की उनकी ज़िंदगियों के अंदर तकलीफ़ें, परेशानियाँ, कसम पुरसी है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियों के रास्ते खोले, उनको नुसरत अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को खूब दुआओं में याद रखा करें। कुछ नहीं हम कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान कि अल्लाह ने बहुत नेमतें अता की हैं। दुआओं में याद रखें उन्हें। पहले ही सवाल के ऊपर आ जाते हैं। एक तालिबा ने सवाल किया था कि उनकी इंक जो है पानी पानी की तरह हो रही है ना। वो इंक पानी पानी की तरह क्यों हो रही होती है? क्योंकि जब आप उसका जो कॉटन होती है ना, जो आपने उसमें डाली होती है, जब आप उसको अच्छी तरह मैशअप नहीं कर रहे होते तो क्या होता है, पानी जो हमने उसे हल्का सा स्प्रे किया होता है, वो स्प्रे जो है वो आपका नहीं हुआ होता। देखिए थोड़ा सा आपको महसूस हुआ। जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है वो एक साथ मैश हो जाएगा, अलग अलग नहीं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप खाना पकाते हुए अगर खाने को मिक्स ना करें तो आपके जो है लेयर बन जाती है। ठीक, ये चीज़ होगी सही। ये आपके कलम के पीछे से आपने कर लिया, आपकी निशानी लग गई कि आपने ये रेड कलर का कलम है, उसमें आप अगर वो आपका अभी हाथ पे वो कलम सेट हो चुका है तो लाजमी तौर पे अपने कलम की उसकी निशानी लगा लिया करो ताकि उसी कलम से काम करें। कल मेरे पास टाइम था, संडे का दिन था, तो ये देखिए जनाब, ये काम हमें महीने में एक दफ़ा करना होता है। तो क्या काम करना होता है कि सारे कलम को जो है वो बिल्कुल तराश देना होता है। एक तो होता है इंक की सफाई, एक होती है जो ये निब होती है ना, इसको बारीक करना है। शायद आपको अंदाज़ा होगा, ये देख रहे हैं, ये इसको यहाँ से भी छीलते हैं, छीलना। देखिए पहले जो मैंने कहा था ना, वो मैंने स्क्रबिंग कहा था, ऐसे करने को कहा था, और अब जो मैं आपसे कह रही हूँ वो ऐसे करके छीलते हैं, ऐसे करके। ठीक है, जब इस तरफ से अंदर की तरफ से जितना छिल जाता है तो फिर इसको यहाँ से बाहर की तरफ हल्का छीलते हैं, ज़्यादा नहीं छीलते। अगर आप इसको छीलेंगे नहीं तो आपकी नोक जो है वो दिन ब दिन मोटी होती चली जाती है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि अब ये इस पर इंक नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इस सारे कलम को जो है वो छीला है। जब ये छीलते हैं तो फिर ये एकदम फ्रेश हो जाते हैं। सही है, ये चीज़ें होती हैं। अपनी इंक का ख्याल कीजिए, अपना कहते हैं कलम का ख्याल करें। जो चीज़ आपके इस्तेमाल में है वो आपकी क्या चीज़ है, वही आपका टूल है, वही स्किल्स के लिए आपको चाहिए होता है। उसके बगैर आपका गुजारा कैसे होगा? तो जब आपकी वर्किंग टूल ही सही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? अपने वर्किंग टूल को ख्याल करें, कलम से मोहब्बत करें। कलम की कसम अल्लाह ने कुरान में भी खाई है। ठीक है, कलम जब ख़राब हो जाता है तो उसको ऐसे ही नहीं फेंक देते, क्योंकि ये बहुत ही इसका अदब ज़रूरी है। अगर आपका कलम ख़राब हो जाए तो उस कलम के अंदर जो है आप जो है उसे डस्टबिन में ना डालिए। कुछ कलम आपके जब जमा हो जाएं तो अगर आपके घर में क्यारी है तो उस क्यारी के अंदर आप दबा दें। ठीक है, और अगर आपके घर में क्यारी नहीं है, ज़मीन ऐसी नहीं है, अगर आपके घर में नहीं, घर के बाहर कोई ऐसी नरम सी जगह हो
जिसके अंदर आप उसे रख सकती हूँ, दबा सकती हूँ, तो फिर आप जो है उसको दबा दीजिए, लेकिन फेंकना नहीं, डस्टबिन में नहीं फेंकना। आपको पता है कितने ही मुहद्दिसीन थे ऐसे, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, मोहम्मद बिन अयाज नाम के एक मुहद्दिस थे जो कि बहुत बड़े आलिम जो थे। उन्होंने अपने जो कलम उन्होंने तालिबे इल्मी में और अपने ज़माने के अंदर उसके अंदर जो उन्होंने कलम इस्तेमाल किए थे, उस कलम को छीलते जो हैं, उस छिलकों को उन्होंने जो है संभाल के रखा था। और उन्होंने ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जो है ये जो मेरे जो गुस्ल का पानी गर्म किया जाए, वो पानी जो है वो मेरे इससे ही आग जलाई जाए जो मेरी कलम की वो है। तो आप सोचें कि उनके पास जो है उनका कितने ज़्यादा कलम और कितनी ज़्यादा छीलन होगी। तो जब आप भी कलम छीलते हैं ना, उस टाइम भी ये नियत करें, अल्लाह पाक इस कलम से हमारा राब्ता जो है ना सारी ज़िंदगी रहे। अच्छा, उनसे जब पूछा गया कि आपने ये वसीयत क्यों की है, इसलिए कि ये मेरे पास वो जैसे बड़े आलिम और मुहद्दिस कह रहे हैं कि मेरे पास जो है इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखने के अलावा कोई ऐसा अमल नहीं है जो कि मैं अल्लाह के सामने जिससे सिफारिश कर सकूँ। अब आप और मैं तो क्या ही चीज़ है। तो हम भी जो है अब हमारे पास तो इतने कलमों की छिलन नहीं होगी डेफिनेटली, तो उस टाइम आपको भी क्या है कि कम से कम इतना इकराम तो हम कर ही सकते हैं ना, कि एक आलिम अगर इकराम कर रहे हैं तो उनका भी हम भी एक कलम का इकराम करें। ठीक है, हाँ जो है वो हो गया है थोड़ा पतला, इसको ऐसे करते हैं दोबारा ही बना देते हैं। ठीक है, पहले वो वाला बना देते हैं। अच्छा हाँ, इसका आज नाम तो सीख लें आप, इसको कहते हैं कशीदा। ठीक है, ये सॉरी ये है कशीदा। माजरत चाहती हूँ बात करते हुए थोड़ा सा मेरा, ये है मजमुआ। ठीक है, इसको कहते हैं कशीदा, इसको कहते हैं मजमुआ। हाँ ठीक है, पहले हम बना लेते हैं मेरी वही शीट चल रही है उसी के जैसी, ये तो खैर तीसरी चौथी शीट है जिस पे मैंने आपको बताया था ना ग्लेस पेपर। फिर दोबारा से एक दफ़ा और, ये था मुफ्रद और ये मजमुआ को मैं एक दफ़ा और दोबारा बना देती हूँ। ये बनाया आपने, इसको ये यहाँ से हल्का सा लेकर गए, यहाँ पे एक का सुकूत किया, आसानी वाला ये ठीक है, और हमने ऐसे बना दिया। दाल के लिए हमने इसकी जो है ना ये वाला एंगल हमारे उसमें नज़र आना चाहिए, यानी ये चीज़ है ना, ये इसको कहते हैं कमर, दाल की कमर। ठीक है, दाल की कमर हमें नज़र आनी चाहिए। और ये हमारा ये वाला शेप बनेगा। दाल के बाद क्या है, रॉ, ये है एक के साथ, ये है 6 के बराबर, एक रॉ आ गया हमारा। ठीक, रॉ के बाद क्या था हमारा, सीन।
कशीदा सीन। अच्छा, अब आप लोग ये करें कि अब आप लोगों को अपनी कशीदा सीन तकरीबन बनाना आ गया है। अब आप जो है इस शीन का जो है लेंथ को बड़ा करना शुरू करें। ठीक है, आप मुझे अब जो बनाएंगी वो आप मुझे अभी बना के दिखाएं 10 नुकात की। ठीक है, 9 या 10 नुकात की बना के दिखाइएगा, नुकात लगा के, ताकि मुझे पता चले। सीन से ही हमने क्या किया, मत भी लेकर आ गए। अच्छा जी, अब आ जाए हम 100। 3 नुकात तक ऊंचाई, 2 नुकात तक गहराई और फिर ये। ठीक है, ये आ गया हमारा 1.5, ये आ गया हमारा 1। सही है, ये था हमारा 3 और ये थे हमारे 2। एक दिन के बाद, छुट्टी के बाद आए तो मैंने कहा चलें सारा नुकात के साथ भी रिवाइज कर लेते हैं। ये 2, ये 5, ये आ जाए आपका 1 नुक्ते की चौड़ाई। ठीक है, 1 नुक्ते की, यहाँ 2 थी ना, यहाँ पे आपकी 1 नुक्ता। ठीक, देखिए इस जगह से नहीं करना है, बार बार मैं आपको समझा रही हूँ। ये चीज़ नहीं, यहाँ से इसके ऊपर का हिस्सा आधा वो छोड़ के अब कोशिश करें पहले दायरा डालने, ताकि आपसे गलती ना हो। ये आपका ये इनके बना दिया हमने। अब आ जाए आप काफ, नजर आ रहा है ना ये वाला काफ। और आसान, बहुत आसान से अलिफ और बा बनाना आ गया, उसे काफ बनाना बहुत। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आसान और मुश्किल दोनों ही थे। अब आपका वैसे अब मुश्किल सिर्फ एक ही, मुश्किल तो नहीं है, एक ही हुर्फ ऐसा रह गया जिसमें प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा है, वरना बाकी के सारे ही आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आसान करे। सबक पढ़ने से पहले, काम करने से पहले दुआ कर लिया करें। एक तो अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुका इल्मन नाफ़िआ ज़रूर पढ़ा करें। एक दूसरी रब्बी अफ़सिर वला तुक़सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, ये दुआ भी ज़रूर पढ़ा करें, इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। फिर एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। 2 3 4 5 हो गया 6, ठीक है, हो गया 7। यहाँ से हमने लगाया अलिफ और फिर हमने लगाए 2 3 4 5 नुकात के बाद हमारा झोल देते हुए करना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना। झोल समझ रहे हैं ना, अब तो आप इतने दिनों से कर रहे हैं तो आपको समझ ही आ गया होगा। थोड़ा सा झोल को एक और लफ्ज़ भी कहते हैं, थोड़ा सा ढीला करके करना है। ठीक है, आज हम अब अपना आज के सबक पे आते हैं। ठीक है, आज का सबक हमारा बहुत आसान है। ऐसा करती हूँ, पहले बड़े कलम से करती हूँ, फिर छोटे कलम। 1 2 3, ठीक है, नज़र आ रहा है? सही, यहाँ पे आप डाल लें नहीं, एक सतर और ये एक सतर। ठीक है, फिर यहाँ डाल देते हैं हम 1 और ये 2। कलम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन क्योंकि अब हमने नुकात इसके हिसाब, कलम के हिसाब से डालें, और हमें इसी कलम से ही बनाना होगा। पहला जो हमारा स्ट्रोक आएगा वो आएगा ऐसे। ठीक है, ये वाला है हमारा पहला स्ट्रोक। यहाँ से हम शुरू करेंगे
चौड़ाई के साथ और यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे बारीकी के साथ। यहाँ पे आकर हम डाल लेंगे अपने दोनों का, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से सीधा लेना है और यहाँ पे आकर हमें 4 नुकात आगे तक लेना है, 3 4। इसकी लाइन डालते हैं और फिर उसके बाद हमारा ये बुलाई जो आएगी वो 2 नुकात की आएगी और यहाँ से हम जो डालेंगे, यहाँ से हम डालेंगे यहाँ भी 2 नुकात, ठीक है। यह हम काफ की, पहले तो ये भी तो बता दूँ हम क्या कर रहे हैं। ये थी काफ की पहली शक्ल और ये है काफ की दूसरी शक्ल। तस्वीर सही आ रही? ये हमने पहला हिस्सा लिया। अब दूसरा हिस्सा जो लेंगे हम यहाँ से लेकर शुरू करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से हम घुमाएंगे ऐसे और फिर यहाँ से हम सीधा लेकर जाएंगे। अभी जो सीधा लेके जाएंगे ना, उसके लिए हमने यहाँ पे तो लेना है 1 नुक्ता, यहाँ पे हमने लेना है 1.25 नुक्ता और यहाँ पे हमें लेना है 1.5 नुक्ता, यानी कि हम डिक्लाइन कर रहे हैं। और डिक्लाइन करने के बाद हम यहाँ पे ऊंचाई में आ जाएंगे। मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्निकल है। टेक्निकल एक दफ़ा उसके नुकात समझ लेंगे, ये आए और यहाँ पे आकर ऊपर आ गए। यानी आपको ये स्ट्रेट नहीं लेना है, बल्कि आपको थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ लेना है। इससे छोटा वाला कलम लेती हूँ। 1 2 3 1 2। यहाँ से शुरू करके मैं लाई ये, यहाँ से चौड़ा था, यहाँ से पतला हो गया। इस जगह से हमने लगाए नुकात 2, ठीक है। फिर यहाँ से 4 नुकात मज़ीद, 1 2 3 4, टोटल आप समझ लें 5 नुकात हो गए। अब ये तो जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट जाने के बाद आपका ये घूमेगा और फिर आपका ये नीचे की तरफ होता हुआ ऊपर चला, नोक के साथ ऊपर चला। और ये ऊपर कितना बाहर निकलेगा, 1 और 2 के बाद। यहाँ से थोड़ा सा है 1, थोड़े से फासले पे 1.25 और उसके बाद 1.5। इस तरह से आपका ये बनेगा। फिर बोल रही हूँ, बता रही हूँ, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ नुकात के को ज़हन में रख कर बनाना है तो याद हो जाएगा। अब आप में से मुझे एक बात बताइए, कोई बच्ची ऐसी है जो कि नोट्स बना रही है, जब अपना ही इसलिए बता देती हूँ कि शायद आपको सुन के ऐसा लगे कि हम कोई अलग से चीज़ नहीं थी, हम भी आपके जैसे ही थे जब हमने सीखना शुरू किया था। सब एक जैसे ही होते हैं, तालिब इल्म सब एक ही जैसे होते हैं। बस जो सीख जाता है, जो मेहनत करता है वो सीख जाता है, जो कोशिश करता है वो सीख जाता है, जो नहीं कोशिश करता वो नहीं सीखता। मन वजदा तलब, मन तलब वजद, जो तलब करता है। ये हो गया है, ये मैं इसको 4 नुकात नहीं, अब ये जगह नहीं है इसलिए मैं इसको इस तरह ले रही हूँ। अभी बड़ी जगह पे आते हैं तो फिर उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बताया करें, कहीं ऐसा ना हो। देखो देखें भाई, पहला था हमारा ये, दूसरा था ये,
तीसरा ये गोल, गोल होने के बाद सीधा ये चला गया, ठीक है। और ये आगे से आखिर, अब ये जो आगे से आखिर है कहीं पर आपको स्ट्रेट भी नज़र आएगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा ऐसे ही इसके साथ आ जाएगा। कहीं पे आपको इस तरह की नोक नज़र आएगी और कहीं पे आपको ऊपर की तरफ नज़र आएगी, ठीक है। तो ये आपको अपनी जब कंपोजिशन कर रहे होते हैं, जब आपको अपनी आयत के हिसाब से अच्छा लग रहा होता है ना, आप वो लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन है कि आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अगर आपको दिल चाह रहा है आप नोक बनाने का, आप नोक बना के काम कर लें। आपका दिल चाह रहा है बगैर नोक बनाए, आप बगैर नोक बनाए कर लें। आपका दिल चाह रहा है ऊपर की तरफ, आप ऊपर की तरफ कर लें। जब आपका कलम बड़ा होगा तो आपको नोक बहुत ज़्यादा उठा के ही बनानी पड़ेगी। जब आपका कलम बड़ा नहीं होगा तो आपको अपनी उसी कलम से भी आप नोक आराम से बना सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी नोक कितनी बड़ी है, ठीक है। मुझे जो आप लोग दिखाया करते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग जो है प्रैक्टिस जो दिखा रहे हैं माशाल्लाह अच्छी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है सारे बच्चियाँ तालबात जो हैं वो देख नहीं रही हैं। इतनी सारी बच्चियाँ हैं, 17-18 बच्चियाँ हैं या 20 बच्चियाँ हैं, उसमें सिर्फ जो है 8-10 बच्चियाँ हैं या 7, बल्कि पिछला लाम वाला और काफ वाला सबक तो शायद 6 बच्चियों ने ही देखा है। भाई क्या हुआ है? मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि 2-2, 3-3 दफ़ा देखें, ताकि और कोशिश करें कि जिस टाइम आप देख रही हो ना उस टाइम आप कलम लेकर बैठें। कलम लेकर बैठकर साथ साथ करेंगी तो ज़्यादा अच्छा। एक दफ़ा उस जगह को देखा, कलम से लिखा, फिर आपने अपने को देखा, उसकी वीडियो में देखा, अब जो आप वीडियो देख रही हैं, फिर आप पीछे जाएं थोड़ा सा 2-4 मिनट, फिर आप उसी के साथ 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 कलम चलाएंगे, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि आप बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आज हो गई 23 तारीख, तो हम उम्मीद है कि हम जो है अगले एक हफ़्ते के अंदर, यानी ये वाला वीक और फिर नेक्स्ट वीक के अंदर हम अपने सारे मुफरद अफराद कह रहे हो, मुफरद हरूफ जो है मुकम्मल कर लेंगे। फिर हमारी बाग की तख्ती होगी, फिर हमारी होगी जीम की तख्ती, फिर क्या किसकी होगी काफ की तख्ती, सीन की तख्ती, ये फिर एक एक दिन की एक एक तख्तियाँ होंगी। तो बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम आपको सीखना, फिर आपको लगेगा कि हाँ आपको आ गया, ठीक है। और फिर जब ये तख्तियाँ मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर आपको आयत की कंपोजिशन करना सिखा देंगे। अच्छा, मैं जो हूँ अभी आप लोगों की वजह से आज मैंने, कल भी मैंने और आज भी मैंने जो है जो अपनी शॉर्ट वीडियो डाली थी वो सारी सुलुस की ही डाल रही हूँ। तो अभी क्योंकि आपके कोर्स में तो मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊँगी अस्माउल हुस्ना, लेकिन उसमें मैं अस्माउल नबी डाल रही हूँ, एक रबीउल अव्वल के हवाले से भी, और दूसरा इसलिए कि आपके कोर्स में जो अस्माउल हुस्ना है तो वो भी मुझे करवाना ही है, आपके पास ज़्यादा चीज़ें आ जाए। तो आप शॉर्ट वीडियो देखकर कल वाली जो थी पूरी आयत की कंपोजिशन प्लीज़ वो मत कीजिएगा, वरना आप परेशान होंगी, टेंशन में आ जाएंगी, उसको मत कीजिएगा। आपके पास जो अभी आज जैसे हामिद है, इसके अलावा अहमद है, फिर मोहम्मद है, फिर कौन सा है अभी आपके पास, कल परसों में तैयब आएगा, फिर मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं देख के बता देती हूँ। तो फिर ये वाले अल्फाज जो आएंगे ना, ये अल्फाज के नाम जो आएंगे ये भी सारे उसमें ही हैं। आएगा आपके पास आखिर आएगा, तैयब आएगा, जी ये 4-5 नाम हैं जो कि आपके पास आएंगे। तो ज़रा आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। और देखिए अब आपको अपना हरूफ के नुकात को पता चल गए,
तो आप जो है ना नुकात के साथ प्रैक्टिस करेंगी। जैसे हामिद लिखा हुआ है तो हा के आप 5 नुक्ते लगाएंगी, अलिफ के साथ नुक्ते लगाएंगी, मीम मैंने नहीं करवाया है लेकिन मीम के अंदर ऊपर का हिस्सा 2 नुक्तों से 2 से 2.5 नुक्तों से बनता है। दाल आपको आता है तो आप ये वाली चीज़ें कर सकती हैं आराम से। जो आपको बता दिया है उसके ऊपर आप नुकात लगा के काम करें। जो आपको नहीं बताया है वो आप बग़ैर नुकात के भी कर सकती हैं। तो आज का आपका होमवर्क जो है वो ये है कि अभी तक जितने भी मैंने लाम को तो मैंने लिखा ही नहीं, लाम और नून को, चलें कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है 15, 16, 17 हमारे हुरूफ हो गए। तो जो है आप ये प्रैक्टिस भी करें और अपने होमवर्क ग्रुप में उसको भी मुझे दिखाएं, उसकी भी तस्हीह करते हैं। अच्छा है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हों प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये वाला आपको काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, आपको अभी छोटा वाला काम करना है। इधर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुक्तों के अंदर फंस जाएंगे आप, ठीक है। तो दुआओं के साथ मुझे आप दुआओं में याद रखें। आज एक तालिबा ने जो मैसेज किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह लमिया, जितनी उन्होंने दुआया अल्फाज कहते हैं अल्लाह पाक उनके हक़ में और उनके औलादों के हक़ में, उनके घर वालों के हक़ में वो सारी दुआएं कबूल हों। बहुत शुक्रिया आपका हमें दुआएं देने का, मुझे भी और अपनी क्लास फेलोज़ को भी, साथी तालबात को भी। जज़ाकल्लाह खैरन। दुआ में याद रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही ख़त आएगा, वरना नहीं आ सकता। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं सिखा सकती ख़त, जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।